ओके। अच्छा। ओके सर, लेट अस स्टार्ट विद दिस एमसीक्यू। द एमसीक्यू इज के फाइंड वन। उस सीक्वेंस के हमने पहले चार टर्म निकालने हैं जिसका पहला टर्म वन हो। तो अगर पहला टर्म वन हो, कैन आई राइट ए वन इक्वल टू वन? अगर पहला टर्म उसका वन हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए वन इज इक्वल टू वन? देन लिखे कि एंड हुज एन प्लस वन टर्म, मतलब एन प्लस वन टर्म कैन बी फाउंड आउट बाय, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एन फ्रॉम इट टर्म। वो किस तरह मालूम किया जाएगा? एन को सब्ट्रैक्ट करना होगा nth टर्म से। बेटा क्या आप लोग एग्री करते हो कि nth टर्म बराबर होगा ए एन के? किसी भी सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है वो ए एन होता है, राइट? किसी भी सीक्वेंस का अगर जो जनरल टर्म होता है वो ए एन होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए ऑफ एन इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम इट्स nth टर्म? क्या मैं लिख सकता हूं इसको इस तरह? प्लीज लेट मी नो। जिसका nth टर्म है वो ए एन, जो इसका n है वो तो n ही है, सही है ना? जो n प्लस वन टर्म है ए एन प्लस वन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस एन? पहले चार टर्म मालूम करने हैं, तो n को वन पुट कर लो। तो ए ऑफ वन प्लस वन इज इक्वल टू ए वन माइनस वन। ए टू आ जाएगा, ए वन की वैल्यू है, पहला टर्म क्या है? वन। वन माइनस वन विच इज जीरो। ए थ्री मालूम करना है तो n को टू पुट कर लो। टू पुट करोगे तो ए थ्री आ जाएगा, ए टू माइनस एन विच इज टू। तो ए थ्री आ जाएगा ए टू विच इज जीरो, जीरो माइनस टू। सही है। और ए फोर अगर निकालना हो, ए फोर आ जाएगा ए थ्री माइनस थ्री। ए थ्री इज माइनस टू माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा माइनस फाइव। ये क्लियर होगा सबको बच्चों? लेट मी नो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, दोज वर ऑल सीक्वेंसेस। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, दोज वर सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में नंबर विद अ कॉमा लिखे जाते, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सही ना? इस तरह विद अ कॉमा लिखे जाते हैं। अगर एक सीक्वेंस हो, सही है ना, सीक्वेंस जिसके टर्म हो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड सो ऑन, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक सीरीज बनी जाती है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक सीरीज बनती है जिसको हम लिखते हैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। इन दोनों में डिफरेंस नोटिस कर रहे हो? सीक्वेंस में कॉमा होता है, सीक्वेंस में कॉमा होता है, और सीरीज में प्लस होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? सीक्वेंसेस में कॉमा होते हैं और सीरीज में उनको ऐड कर दिया जाता है। बेटा एक बात बताओ, सीरीज फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? क्या वो डिपेंड करेगा सीक्वेंस पे या नहीं? अगर सीक्वेंस फाइनाइट हुआ, अगर सीक्वेंस फाइनाइट हुआ तो सीरीज फाइनाइट होगा या नहीं? नहीं, यस और नो? टेल मी इन द चैट, यस और होगा ना? और अगर सीक्वेंस ही वेरी गुड, डिपेंड करेगा इसमें। अच्छा, देन प्रोग्रेशन, द सीरीज follows a logical slash mathematical. If the series or sequence follows a logical or mathematical rule, then it is called a progression. A progression. देखो बेटा, करते भी करता हूँ, या
फिर सीक्वेंस भी करता हूँ। अगर वो लॉजिकल या मैथमेटिकल रूल्स भी फॉलो करते हैं ना, देन वही मैथमेटिकल रूल फॉलो करते ही, तो सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। सही है बच्चों? Let us start with the first important progression, that is the arithmetic sequence. The arithmetic sequence series or progression series. बेटा एक arithmetic whose difference of succeeding terms is terms and terms is a fixed constant. बट इसका मतलब ये है, आप लोग को 3 A4, बेटा इसका मतलब ये है ना, ये ए पी कब बनेगा? ये बेटा ए पी कब बनेगा? तो -A1 से जो वैल्यू आती है ना, अगर दूसरे टर्म से पहला टर्म एवरीवन, सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन नजर आ रहा है? इसको नहीं है ना? ओके बेटा, सीक्वेंसिंग सीरीज में ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, दैट इज कि अगर द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, मतलब A2 माइनस A1 से जो वैल्यू आई, मतलब कि दो प्रीसीडिंग टर्म्स डिफरेंस कर ले, द आंसर वुड बी सेम, द आंसर वुड बी सेम। या दूसरा टर्म माइनस कर ले, दैट वुड बी द सेम एज A4 माइनस A3। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर तीसरे से दूसरा टर्म माइनस करे, या चौथे से तीसरे लो, वैल्यू आती है 8 10। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। A3 माइनस A5 माइनस A4, बेटा ये सारी वैल्यू जरा मुझे मालूम करके दे दो, और मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। ये सारी, वेरी गुड, सबसे टू आ रहा है। ये नोटिस किया, ये कौन दिस टू इंस्टेंट, जब टू सबका कॉन्स्टेंट ए बी,